की आराधना चंद्रभागा नदी के तट पर करी है, बालू का शिवलिंग बनाकर, बालू रेत का शिवलिंग बना। बहुत ध्यान देना आप लोग, किसी भी नदी में स्नान करने जाओ, तीज त्योहार पर अमावस्या पूर्णिमा आदि जो भी उत्सव मनाने के लिए आप किसी नदी के घाट पर जाते हो, किसी तालाब के घाट पर जाते हो, किसी कुंड के किसी सरोवर के घाट पर जाते हो, और यदि आप स्नान कर रहे हो किसी पवित्र नदी में, तो वहां की बालू रेत उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग बनाकर जो पूजन करता है, मात्र 5 बार उसी नदी का जल शंकर को समर्पित कर कर, भले दिया नहीं है अगरबत्ती नहीं है, जल चढ़ाकर जो शिवलिंग को विसर्जन कर देता है, उसके पूर्वजों को पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। उसके पूर्वजों को पिंड भाग की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी तृप्ति स्वतः ही हो जाती है। हमारा क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत, एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है, और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है, कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो वो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने, कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है, तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहाँ तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्ण, आप लोग कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी। तो उसमें लिखा है, हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है, प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा, और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा, इस योनि में गया। लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है।
पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत तुरंत उसने जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर को रखे, ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी, पर सत्यनारायण की कथा कर ले, उसका मन लग गया उसमें। मतलब पूर्णिमा को करना है, उसको करने से क्या होता है? शांति रहती है। स्नान करना उसका भी एक समय होता है, उसका भी एक समय। जो नारी घर के काम में व्यस्त रहते 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 दोपहर की 12 निकल गई, मध्याह्न का समय निकल गया और इतनी काम में व्यस्त रही कि 4 बजे के बाद स्नान कर रही है, एक भी बार उसने सुबह से स्नान नहीं करा, इतनी काम में व्यस्त हो गई कि वो शाम को फिर 4 बजे के बाद स्नान कर रही है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो नारी का सौभाग्य अखंड नहीं रह पाता। बहुत ध्यान देना महाराज, तुम्हें 50 काम करना है, 100 काम करना है, दिन भर काम करना है, और सुबह के समय पर पहला स्नान कर लेना चाहिए, शाम का भले तुम बाद में फिर नहा लो, मना नहीं। परंतु कई इतनी चतुर रहती है, डबल डबल कौन नहाएगा, तो पानी कहीं जा रहा है भाई, डबल डबल कौन नहाएगा, तो एक बार पोछा ही लगाया। पोछा लगाना मतलब एक डब्बा उंडे लिया, पर नियम तो पूरा करो ना। पन्नी काम में लग गई तो ऐसी लगी, बेचारी सास भी कह रही बेटा एक बार नहा ले, कुछ खा ले, नहा ले, कुछ खा ले। सास भी कह, ससुरा भी के बेटा एक बार एक काम करो, एक बार नहा लो फिर काम कर ले। नहीं मैं तो सब करके फिर लगी धोबा में कपड़ा, नहीं ये तो जो आकड़ में पड़ी नहीं, धोई जाए न झाड़ू लगाए जाए न लगाए जाए। जब सासू कुछ कह देती है ना, तब बहू ने ऐसी अब तो करके मानूंगी जा लगा, और वो लगाना पड़ी ने झाड़ू ने, फिर तो एक डंडा में भी झाड़ू मारने ने सारा झड़ा ही दिया, इनंग उनंग का सब जगह का सारा जाला झड़ा ही दिया। सास मन में सोच रही दीवाल का जड़ा जड़ाने से तो अच्छा तो दिमाग का जड़ ही ले। अब वो भी बोले से बोले कहा दीवाल का जाला जड़ा रही तो दिमाग का भी तो जड़ा। अब तो और कितने दिन करा उसने ऐसा, और दूसरे दिन तो सास ने आवाज लगाई, बेटा बहू, ओ बहू। बहू बोले हाँ मम्मी। अभी तक जगी नहीं बेटा, रात भर से बेचैनी हुई थी, रात भर से हमारे बेचैनी है। गोली वोली ली, बस आज लूंगी, तो फिर काम उसी के कारण तो हुआ है। सब अब क्या मतलब है महाराज? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हमारी ये पावन शास्त्र वेद पुराण हमको समझा रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं कि सुबह एक बार का स्नान तुम्हारा कर लेना चाहिए, एक दिया भगवान के सामने जो देना चाहिए, एक भगवान के सामने कुछ अगरबत्ती कुछ धूप बत्ती कोई भगवान को भोग लगा देना चाहिए। पहला स्नान सुबह का कर लो, भले दिन भर फिर काम करो, भले शाम को फिर नहा लेना, मना नहीं है। पर सौभाग्यवती नारी अगर काम करते 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 मध्याह्न के बाद अगर स्नान करती है तो अखंड सौभाग्य को बचाने में भगवान को भी टेंशन हो जाता है।
भले वो पूजन करने वाली हो, भले वो भजन करने वाली। कुछ तिथियां होती हैं, जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते, तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है